खेसारी जी के साथ भी हमारी 2 फ़िल्म ऑलरेडी है, छपरा एक्सप्रेस है, प्रतिज्ञा 2 में भी मैं था। बट एक छोटा-मोटा कैरेक्टर करके हम तो एज़ एन एक्टर मैंने काम किया, बट मुझे कोई नेम फेम नहीं मिला सर। पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, कल्लू जी हैं, दिनेश जी हैं, ये लोग भी अगर आए हैं ना अपने बलबूते पे, तो स्ट्रगल करके ही आए हैं। हम वैसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि जो लोग कंट्रोवर्सी से अपने आप को हिट हो। नौकरी में नौकरी हो के ता सरकरिया सोभेला कि चश्मा पहनेला जब जब करिया मोर समरिया सोभेला। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है, बड़ा मजा है। गाना हमने सुना। सबसे पहले तो गाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने किस तरह के कॉन्सेप्ट पे गाने बना रहे हैं और खासकर आपकी फीचरिंग काफी अच्छी लगी, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं भोजपुरी में नया हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। गौरव भाई पे मुझे ट्रस्ट था, इन्होंने बोला भैया गाने जो भी बनाएंगे और बवाल बनाएंगे, मतलब एक फैमिली पारिवारिक। और मेरी कंपनी सर बिल्कुल नई है, हम वैसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि जो लोग कंट्रोवर्सी से अपने आप को हिट हो। अच्छा कंटेंट बना करके भी हिट पब्लिक के सामने किया जा सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। और बात रही वीडियो की विजुअलाइजेशन की, तो हमने सारा कमान आज़ाद भाई को दिया। आज़ाद भाई ऑलरेडी मार्केट में हिट है, इनको पब्लिक भी जानती है, एज ए हीरो भी जानती है और एज ए डायरेक्टर भी इनको जानती है। इन्होंने काफ़ी हिट हिट गाने दिए। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने बोला भाई ये गाना है आप करो और अच्छे से अपने को आउटपुट देना है। तो इन्होंने मतलब ट्रस्ट जो मैंने किया था वो ट्रस्ट पे इन्होंने काफ़ी खरा उतरा और भरोसा था। और अचानक से फिर गौरव भाई का फ़ोन आया कि सर गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, ये पब्लिक का प्यार है। अच्छा गाना अगर आप बना करके मार्केट में लाते हो तो ऑडियंस देखती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम वल्गर गाने बना करके भी हिट करें। और मैं प्रॉमिस करता हूँ सर कि हमारे चैनल पे जो भी गाने अब बनेंगे, कल ही आई थिंक हम लोगों ने 7-8 गाना रिकॉर्ड भी किया है शिल्पी जी का। तो हम एक पारिवारिक और फैमिली और अच्छी क्वालिटी बना करके हम अपने चैनल पे रिलीज़ करेंगे गाने को। आजाद जी, लास्ट क्रिएशन हमने देखा था, उससे भी बेहतर लेकर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंडस्ट्री में फैन फॉलोइंग तो है ही, दूसरी इस तरह की क्रिएशन की डिमांड बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्रिएशन की डिमांड बढ़ी हुई है क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी तो लोग नहीं देखते थे। अभी मिल रही है और लगातार मिलेगी, और मेरे तरफ से जो भी मिलेगी ऐसी ही चीज़ें मिलेगी जो अपने भाषा और अपने समाज को हमेशा गौरवान्वित करेगी। लेकिन एक बात बताइए, हीरोइन भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है आजाद जी, तो क्या है? आप अकेले दोनों आ गए हैं, अच्छा लग रहा है आपको? खाली खाली नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जहाँ से हैं दोनों जन अपना सपोर्ट कर रही हैं और गाने को प्रमोट कर रही हैं। नीलम जी भी, शिल्पी जी भी, और दोनों आज के डेट में बिजी थी। कल वो फ्री थी लेकिन हम लोग कल नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं मीडिया से भी और उन लोगों से। और आज वो नहीं आने की वजह यही है कि रोज रोज तो कोई टाइम नहीं दे सकता ना, तो उन्होंने अपने तरह से पूरा प्रमोट किया है और उनका सपोर्ट है, उनका बिल्कुल। सपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, मेरा गाना है। शिल्पी जी ने भी बोली है कि भाई सपोर्ट करेंगे, आप लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस करो। और वाकई आज वो हैं भी नहीं, उनको पता था। और बट हम लोग की तरफ से ही, हमारी कंपनी की तरफ से थोड़ी लेट हुई कि भाई हम लोग अचानक से ऐसा प्रोग्राम किए। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट सॉन्ग फिर भी है हम लोग का, बहुत जल्द है। तुरंत रिलीज हो रहा है, सेम टीम के साथ और सेम कास्टिंग है और सेम टीम है, तो मैं भी उसमें रहेंगे। काफी बेहतरीन म्यूजिक बनाया गौरव वर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे? और सिंगर भी नहीं है, तो क्या आप दुल्हन गुनगुना सकते इस गाने को? अरे नौकरी में नौकरी हो के ता सरकरिया सोभेला त चश्मा पहनेला जब करिया मोर समरिया सोभेला। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और प्यारा सॉन्ग है। मैंने भी कोशिश किया कि अच्छा म्यूजिक बनाए। नागेंद्र भैया जब सुनाए तो राइटर साहब बैठे बगल में ही। कमरुल खान जी, आपसे एक सवाल है कि नीलम गिरी के साथ फर्स्ट बार में आप छलांग लगा दिया, लंबा छलांग लगाए हैं, क्या लगता है कि लंबा रेस में घोड़ा बनना चाहते हैं? ये पब्लिक का प्यार है सर, मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। आई थिंक सच्ची मैं बता रहा हूँ बात, मैं इसमें एक्टर था ही नहीं। मैं शूटिंग पे ज़रूर गया था, मैं सोया था। आज़ाद भाई ने फ़ोन किया कि आज़ाद भाई आप आइए, एक कमरुल भाई आइए, मुझे आपसे काम है। और मैं आया तो इन्होंने बोला कि भाई आप कपड़े चेंज करो एंड आप एक्टिंग करो। मैंने बोला भाई मैं एक्टिंग करने नहीं आया, मैं प्रोड्यूस एज ए प्रोड्यूस मैं खुश हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं सर आप करो, एक्टिंग करो। प्लस नीलम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था उसमें, उन्होंने बोला नहीं कमरुल जी करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो मैंने ट्राई किया और गाने हिट हो गया। आजाद खान जी, अब सवाल है आपसे, क्योंकि कहीं कहीं आप वीडियो डायरेक्टर हैं, आपको ये मालूम है कि एक नया फेस को, नया चेहरा को वायरल करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे कमरुल खान जी? सबसे पहली बात चीज कि मैं वायरल चीजों के लिए काम ही नहीं करता।
मैं अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ, और वायरल तो वायरल है, वायरल ज्यादा दिन टिकती नहीं है, अच्छी चीजें हमेशा जो उसकी लाइफ लॉन्ग होती है, तो वायरल से मेरा कोई लेना देना नहीं, एक्चुअली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि कास्टिंग करने का इनका, मैंने देखा नीलम गिरी को जब सामने से फर्स्ट सॉन्ग में नीलम गिरी के सामने, वो तो पर्सनालिटी है, हाइट है, अच्छी दिख रही थी, और इस गाने में हीरो मैं था, मैंने कहा मैं नीलम गिरी के साथ फिट ही नहीं बैठूंगा। मेरे को लगा नहीं नहीं, मैं एज ए डायरेक्टर सोचा कि मैं चाहता तो नीलम गिरी के साथ फेम कमा सकता था गाना करके, लेकिन मुझे एज ए डायरेक्टर में फिट नहीं लगा। मैंने कहा भाईजान को कराते हैं, क्योंकि लंबे चौड़े गोरे हैं, और लिरिक्स जो है सामने हीरोइन जो है सुटेबल होने चाहिए हीरो, तो मुझे लगा कि ये हीरो होने चाहिए इस गाने में, तो मैंने इनको जबरदस्ती कास्ट किया। टेक देते देते बंदा मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा कोई और है ही नहीं यहाँ पे जो नीलम गिरी के साथ अच्छा दिखे, फिर बहुत कन्विंस किया मैंने इनको, तब जाके इन्होंने किया। सर इंडस्ट्रीज में एज ए हीरो अगर देखें तो कितना कंपटीशन है, देखते हैं कि कितना बेहतर करने की कोशिश है, क्योंकि बाकी अगर स्टारों को देखें तो उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। सर अभी आपने बड़ा हार्ड सवाल किया है, मैं उसका उत्तर एकदम सटीक तरीके से देता हूँ। मैं एज एन एक्टर 2012 में पटना से मैं गया था बॉम्बे, और अभी भी मैं मुंबई में ही रहता हूँ। वहाँ पे मैंने 2012, 13, 14 सोनी में एक क्राइम पेट्रोल एपिसोड आता होगा, सब जानते होंगे। मैंने बहुत काम किया 2012, 13, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो एज एन एक्टर मैंने काम किया, बट मुझे कोई नेम फेम नहीं मिला सर। खेसारी जी के साथ भी हमारी 2 फिल्म ऑलरेडी है, छपरा एक्सप्रेस है, प्रतिज्ञा 2 में भी मैं था, बट एक छोटा मोटा कैरेक्टर करके हमारी एक्टिंग की जो वेव है वो वहीं तक सीमित करके रह गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जब करेंगे तो तैयारी के साथ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंपटीशन की जहाँ तक की बात आपने किया सर, तो कंपटीशन है सर, हर फील्ड में कंपटीशन है, और हर जगह, हर डग पे, हर पग पग पे लोग कॉम्पिटिटर खड़े हैं सर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चलते कैसे हो। स्ट्रगल तो सर बहुत है, और स्ट्रगल फिल्म लाइन में सर लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं कि आज ये गाना हिट हो गया तो कल को हम बहुत बड़े स्टार बन गए। हमें और भी गाना करना है, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने हैं, अच्छी अच्छी फिल्म भी बनानी है। तो किसी को कंपटीटर मानते हैं इंडस्ट्री में? सर कॉम्पिटिटर मैं तो सर नया हूँ, मैं नहीं मानता। मार्केट में लोग ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार हैं सर, मैं वैसे लोग को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। पवन जी हैं, केसारी जी हैं, कल्लू जी हैं, दिनेश जी हैं, ये लोग भी अगर आए हैं ना अपने बलबूते पे, तो स्ट्रगल करके ही आए हैं। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट लोग हैं, और इनका अपना वजूद है, और उनके सामने हमारी कोई वजूद नहीं। बट सर ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, हारेंगे नहीं, कंटिन्यू गाने भी बनाएंगे। फिल्म भी शॉर्टकट में वाला होना चाहते हैं कि मेहनत करके? नहीं सर, मेहनत करके, वो लॉन्ग टाइम तक का अपने को टिकना है। ऐसा नहीं कि आज, नो नो, आई डोंट लाइक कंट्रोवर्सी सर। देखो मैंने पहले ही क्लियर किया कि कंट्रोवर्सी करके या गंदगी को फैला करके आप गाने बनाना, आज भी लोग बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हमें ऑफर आता है कि सर ये गाना आप कर लो, तो मैंने सामने से मना किया, नहीं, अच्छा परोस करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत होगा, कोई बात नहीं, लॉन्ग टाइम तक बाद में कामयाबी मिलेगी। बॉलीवुड में सर 60 साल के बाद भी लोगों को कामयाबी मिली। तो शिल्पी के साथ में आपका एक गाना है, शिल्पी राज के इस गायकी को लेकर, इस गाने को लेकर स्पेशल क्या आपका थिंक रहा? बहुत अच्छा था। जब शिल्पी जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने बोला मैडम एक गाना मतलब आप बनाओ जो नारी प्रधान बने। तो उन्होंने बोला क्यों, सब लोग बनाते हैं पुरुष प्रधान, आप नारी प्रधान पे क्यों? मैंने बोला कि नहीं, आप एक देखा जाए, मैंने उनका काफ़ी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया तो स्पॉटिफाई पे आज भी वो केसारी के लेवल के हैं, आज भी वो पवन के लेवल के हैं। आप उनका एक स्पॉटिफाई पे चेक करोगे तो 30 लाख के आसपास में उनका भी है। तो हमने बोला कि भाई नारी प्रधान को उठाते हैं, और नारी प्रधान आज इतिहास उठा करके देख लीजिए, ऑलवेज हिट है सर। तो आज भी उसके ऑडियंस अच्छे लोग हैं, और शिल्पी ने काफ़ी अच्छा गाया। मेरे सामने ये गाना गौरव भाई ने रिकॉर्ड किया, नागेंद्र भाई ने लिखा। तो अभी नेक्स्ट सॉन्ग भी जो करेंगे तो हमने शिल्पी जी को बोला कि नहीं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, हम इसी लेवल पे अब लेकर के जाएंगे। पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, पसंद करे ना करे, ये डिपेंड है पब्लिक नागेंद्र जी, पे। आपसे सवाल रहेगा, जो आपकी लिरिक्स थी किसको सोचकर दिमाग में बैठाया था कि हाँ भाई इन्हीं पे एक्ट करना चाहिए मेरे गाने में, जिस तरह से लिरिक्स बनाए आपने? देखिए गाना हम लोग बनाते हैं, नया नया गाना बनाते हैं, अच्छे भी गाने बनाते हैं, तो वो लगा कि ये शिल्पी राज के लिए अच्छा सॉन्ग रहेगा, इसलिए हम भैया को, गौरव भैया को भेजे गाने बना के। तो भैया बोले कि ठीक है शिल्पी से ही गवा जाए। गाना अच्छा रहा, चल भी रहा है अभी बढ़िया। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज एल्बम और फिल्मों की सर दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं एल्बम इंडस्ट्रीज ने भोजपुरी फिल्मों को पछाड़ दिया है। जी। अगर कंपटीशन की मामले को देखें तो अश्लीलता धीरे धीरे बढ़ी, फिल्मों की ग्राफ की। तो सर अगर आपने एंट्री मारा है एल्बम में तो किस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे, किस तरह की आप कंटेंट पे काम करना चाहते सर मेरा अपने आप से एक वादा है कि चाहे मैं फिल्म बनाऊं या गाने बनाऊं, हम साफ सुथरे बनाएंगे कंटेंट।
ऑडियंस आए नहीं आए, मतलब एक ब्रांड बन करके हमारी कंपनी को लोग जाने। बहुत सारी कंपनी है, मैं ये नहीं कहता कि भाई हमारे, अब मान लिया कि मैंने किसी फिल्म को बाय किया, हमारे डिस्ट्रीब्यूशनशिप का भी काम है। अगर मैंने किसी फिल्म को बाय किया, मुझे नहीं पता होता है, हमारे टीम के लोग देखते हैं कि भाई उसमें गाने कैसे हैं क्या है, तो हम लोग इतना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर मान लो कि XYZ मैंने कोई फिल्म किया और उसमें गाने अच्छे नहीं है, जो हमारे ग्राहक को, हमारे चैनल को, हमारे प्रोडक्शन हाउस को गंदगी फैला सकती है, तो हम वैसे गाने को रिमूव भी कर सकते हैं। और हमारी जो अपने आप से कमिटमेंट है और जो मैंने टीम में अपने लोगों को बनाया सर, वो पहला मेरा यही टर्म एंड कंडीशन है कि भाई साफ सुथरा काम करना है। बहुत सारे लोगों ने आया और बनाया भी, और बाद में वो लोग अपने आप से मुकर गए, बट मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं साफ सुथरी कंटेंट लेकर के बनाऊंगा। अंततः जानकारी प्यार करने वाले दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को मैं यही बोलूंगा कि हमारा नेक्स्ट सॉन्ग और आ रहा है एक नीलम गिरी के साथ में, झुलनिया पे गर्दा पड़ी। हम लोगों ने तुरंत शूट किया उसको, एंड नीलम गिरी जी हैं और मैं भी उसमें हूँ लीड। भाई ने डायरेक्शन किया है, भाई ने म्यूजिक दिया, एंड लिरिक्स भाई ने दिया है, एंड काफ़ी प्यारा शूट हुआ है। बहुत सोबर करना है वो। बहुत, वो भी देसी है। क्या कहूँ जी आपसे, उम्मीद करें कि अगली बार आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको साथ देने के लिए नीलम गिरी या फिर शिल्पी राज। हाँ, इस बार क्या सर, हमें भी खुद को नहीं पता था कि हमारा गाना हिट हो जाएगा और वायरल हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। शिल्पी जी का कॉल आया, भैया गाना हिट हो गया ट्रेंडिंग में, आप किधर हो? मैं बोला कि मैं मुंबई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, तो मैं इधर आया और उन्होंने टाइम दिया था कि आप इस डेट को आप आते हो तो हम लोग करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, और बट मेरा कुछ काम था तो मैं नहीं आया, और मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बट नेक्स्ट सॉन्ग जो भी करेंगे तो हम लोग ग्रैंड एंट्री करेंगे पूरी टीम के साथ। शिल्पी जी भी होंगी, नीलम जी भी होंगी, प्लस हमारे जितने भी प्रोडक्शन की टीम है। एक लाइन गुनगुना देते गाना तो और बेस्ट। गाने में तो सर मास्टर ये है, मैं कोई भी राइटर साहब भी गुनगुना देंगे, नेक्स्ट गाना भी गुनगुना देंगे अभी जो आ रहा है उसके बारे में नहीं, भी। नेक्स्ट गाना आप अभी नहीं कोई बात नहीं, तो कल कोई और हाँ, भोजपुरी में एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है सर। ठीक है, यही गाने आप गुनगुना देंगे। भाई वो पंच लाइन जो है सरकारी नौकरी वाला जो वायरल, अरे नौकरी में नौकरी हो के ता सरकरिया सोभेला कि चश्मा पहनेला जब जब करिया मोर सांवरिया सोभेला। बस आप लोग जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए सांवरिया सोभेला, बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है। जो लोग सुन चुके हैं वो फिर से सुनिए, और जो लोग नहीं सुने हैं सुनिए, और एक बार सब सारे लोग को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग एकदम साफ सुथरा सॉन्ग बनाया है, बहुत ही साफ सुथरा सॉन्ग बनाया है, और हमेशा मतलब ऐसे ही इससे भी कोशिश करेंगे, इससे भी अच्छा कंटेंट दें। हुडा एंटरटेनमेंट पे। होडा एंटरटेनमेंट हमारी प्रोडक्शन हाउस है, और होडा भोजपुरी हमारा भोजपुरी होडा का म्यूजिक चैनल है। भोजपुरी चैनल है। बट मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे कई सारे चैनल्स है। किड्स का है, होडा किड्स है, होडा म्यूजिक है जिसपे हिंदी कंटेंट है, होडा भक्ति भी है जिसपे भक्ति से रिलेटेड कंटेंट है। बट होडा भोजपुरी पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मैं पब्लिक से वादा करता हूँ कि मैं जो भी गाने बनाऊंगा साफ सुथरे गाने बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।